आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और वो सवाल आपकी रूह तक उतर जाए तो शायद आप इस वीडियो को आखिर तक देखने पर मजबूर हो जाए। जरा आंखें बंद करके तसव्वुर करें, एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, अंधेरा छाया हुआ है और अचानक आपकी पूरी जिंदगी इस स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाती है। बचपन, जवानी, तन्हाई के लम्हे, वो बातें जो आपने किसी से नहीं कही, वो ख्यालात जो सिर्फ आपके दिल में आए, वो नियतें जिन्हें आपने कभी जबान पर नहीं लाया, सब कुछ जाहिर हो रहा है। और फिर एक आवाज आती है, ये तुम्हारा आमाल नामा है, ये वो सब कुछ है जो तुमने सोचा, कहा और किया। क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं? हम समझते हैं कि हमारी सोच सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर कैद है। हम समझते हैं कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाली एक मशीन है। हम समझते हैं कि नियत सिर्फ एक अखलाकी जुमला है, मगर क्या हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी नहीं? कुरान मजीद बार बार दिल को मुखातिब करता है, कहता है उनके पास दिल है मगर वो समझते नहीं। हदीस हमें बताती है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है, यानी असल वजन अमल का नहीं, अमल के पीछे छुपी कैफियत का है। सोचो, अगर तुम किसी की मदद करते हो मगर दिल में दिखावा हो तो क्या वो अमल वैसा ही रहेगा? और अगर तुम एक छोटा सा काम भी खालिस नियत से करो तो क्या वो मामूली रह जाएगा? नहीं, असल खेल अंदर का है, असल मैदान दिल है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, कैमरे, डेटा, क्लाउड, सर्वर्स। इंसान ने अपने लिए रिकॉर्डिंग का निजाम बना लिया है, मगर क्या हमने कभी सोचा कि कायनात का खालिक हमारे हर लफ्ज, हर अमल और हर नियत से बाखबर है? और वो दिन आने वाला है जब पर्दे हट जाएंगे। ये वीडियो खौफ फैलाने के लिए नहीं बल्कि बेदारी के लिए है। ये किसी साजिशी नजरिए की कहानी नहीं बल्कि खुद एहतिसाबी की दावत है। ये दिल और दिमाग की बहस नहीं बल्कि दिल की इस्लाह की बात है, क्योंकि अगर दिल दुरुस्त हो जाए तो दिमाग भी सही फैसले करता है। अगर नीयत साफ हो जाए तो अमल खुद ब खुद संवर जाता है। आज हम टेक्नोलॉजी से मुतासिर हैं, मगर असल ताकत टेक्नोलॉजी नहीं, नीयत है। असल खतरा मशीन नहीं, बिगड़ा हुआ दिल है। और असल कामयाबी वो नहीं जो दुनिया देख ले, बल्कि वो है जो कयामत के दिन सुरखरू कर दे। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। अपने दिल के अंदर झांकते हैं, अपनी नियतों को परखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क़यामत के दिन जब हमारी जिंदगी सामने आएगी तो हम किस हाल में खड़े होंगे। इंसान सदियों से यह सवाल पूछता आया है कि मैं कौन हूं, मेरा असल मरकज क्या है? क्या मैं सिर्फ गोश्त पोस्ट का जिस्म हूं या मेरे अंदर कोई और हकीकत भी है? कुरान मजीद इंसान को सिर्फ हैवाने नातिक नहीं कहता बल्कि उसे रूह, कल्ब और अक्ल का मजमुआ करार देता है। जब हम कुरान मजीद खोलते हैं तो हमें बार बार एक लफ्ज मिलता है, कल्ब। अल्लाह ताला फरमाता है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, यानी इनके पास दिल है मगर वो इनसे समझते नहीं। यहां समझने की निस्बत दिल की तरफ की गई है। जदीद साइंस ये कहती है कि सोचने का बुनियादी उज़ू दिमाग है, और ये बात तभी लिहाज से दुरुस्त है कि मंतकी तज्जिया, याददाश्त और एसाबी निजाम का मरकज दिमाग है। लेकिन कुरान जिस कल्ब की बात कर रहा है वो महज गोश्त का टुकड़ा नहीं बल्कि वो बातनी मरकज है जहां नियत, इरादा, इखलास और रूहानी इदराक जन्म लेता है। जदीद दौर में न्यूरोकार्डियोलॉजी के शोबे में यह दरियाफ्त हुआ कि दिल में एसाबी खलियात का एक निजाम मौजूद है और दिल और दिमाग के दरमियान पेचीदा बरकी व केमियाई राबिता है। इसका मतलब यह नहीं कि दिल दिमाग की जगह ले लेता है, बल्कि यह कि इंसान का वजूद एक मरबूत निजाम है। सूफिया कराम सदियों से कहते आए कि कल्ब की इस्लाह करो। इनके नजदीक कल्ब वो बातनी मरकज है जहां अल्लाह की मारिफत का नूर उतरता है।
हजरत इमाम गजाली अलैहिस्सलाम इह्या उलूमुद्दीन में दिल की 4 कैफियतें बयान की, सदर, कल्ब, फुआद और लब। वो फरमाते हैं कि असल इंसान इसका बातिन है, ना कि सिर्फ जाहिरी दिमागी फालियात। हदीस शरीफ में आता है, अला व इन्ना फिल जसदी मुदगतन इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु। जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। वो दिल है। इस हदीस का मफहूम तिब्बी तशरीह नहीं बल्कि इखलाकी व रूहानी हकीकत है। यहां दिल से मुराद नीयत और बातिनी कैफियत है। ये बात दुरुस्त है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात का मतलब ये नहीं कि नीयत कोई बरकी फ्रीक्वेंसी है जो कायनात में घूमती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह के यहाँ अमल की कदर इसके बातिनी इरादे से है। शरीयत हमें जाहिर की दुरुस्तगी सिखाती है, तरीकत बातिन की सफाई, और मारिफत इस सफाई के नतीजे में हासिल होने वाला इदराक है। अगर कोई शख्स हजारों रुपए सदका दे लेकिन नीयत शोहरत हो तो वो अल्लाह के यहाँ बेवजन हो सकता है, और अगर कोई शख्स खालिस नीयत से एक खजूर दे तो वो अजीम अजर पा सकता है। जहां तक पानी की याददाश्त या ख्यालात की तस्वीर कशी जैसे दावे हैं, उनमें से बहुत से साइंसी दुनिया में मुतनाज़े या गैर साबित शुदा है। ईमान को उन कमजोर सहारों पर खड़ा करना दुरुस्त नहीं। हमारा ईमान कुरान और सुन्नत की मजबूत बुनियाद पर है, ना कि हर नई साइंसी खबर पर। अगर कल कोई नजरिया गलत साबित हो जाए तो क्या हमारा ईमान भी मुतज़लज़ल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ईमान तजुर्बा गाह का मोहताज नहीं। जहां तक फरिश्तों के ऐमाल लिखने का ताल्लुक है, कुरान वाज़ेह कहता है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीदुन। ये एक गैबी निज़ाम है जिसकी कैफियत हम नहीं जानते। इसे जदीद कैमरों या 4K वीडियो से तशबीही देना महज समझाने के लिए हो सकता है, मगर हकीकत में वो निज़ाम हमारी अक्ल से मावरा है। क़यामत के दिन ऐमाल का जाहिर होना एक यकीनी हकीकत है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी इंसानी ईजाद से मुख्तलिफ और बरतर है। सूफियाए किराम ने हमेशा तज़किया नफ्स पर जोर दिया। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि तसव्वुफ नाम है अखलाक की तकमील का। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे बड़ी करामत इस्तिकामत है। यानी असल ताकत ये नहीं कि इंसान ख्यालात पढ़ ले, बल्कि ये कि वो अपने नफ्स को काबू में रखे। अगर इंसान का दिल हसद, कीना और तकब्बुर से भरा हो तो वो खुद को तबाह करता है। कुरान कहता है कि अल्लाह दिलों के भेद जानता है, इसलिए मुसलमान की असल जिम्मेदारी अपनी नीयत की इस्लाह है, ना कि दूसरों की सोच पढ़ने की ख्वाहिश। जहां तक जदीद टेक्नोलॉजी जैसे दिमागी इम्प्लांट्स या मसनूई जहानत का ताल्लुक है, ये इंसानी ईजाद है और इनका इस्तेमाल खैर या शर दोनों के लिए हो सकता है। हमें हर नई ईजाद को दज्जाल से जोड़ने के बजाय हिकमत, एहतियात और अखलाकी असूलों की रोशनी में देखना चाहिए। इस्लाम हमें तवाजुन सिखाता है, खौफ और सनसनी नहीं। हजरत उमर और सारिया का वाकया तारीखी कुतुब में आता है और इसे करामत के तौर पर बयान किया जाता है। करामत औलिया का एक मुमकिना पहलू है, मगर तसव्वुफ का मकसद करामत दिखाना नहीं बल्कि कुर्बे इलाही हासिल करना है। अगर हम करामात के पीछे भागे और किरदार भूल जाएं तो हम रास्ता खो देंगे। रूहानियत का असल पैगाम यह है कि इंसान अपने बातिन को साफ करे, जिक्र करे, फिक्र करे, तलावत करे और अपने अमाल को इखलास के साथ अंजाम दे। कुरान साइंस की किताब नहीं, हिदायत की किताब है। वो इंसान को इसके रब से जोड़ने आई है। अगर कोई साइंसी हकीकत कुरान के बयान करदा उसूल से हमाहंग हो तो हमें खुशी होती है, मगर हमारा ईमान इस पर मौकूफ नहीं। असल कयामत की तैयारी ये नहीं कि हम किसी जहनी चप से डरे, बल्कि ये कि हम अपने दिल को गुनाहों की चप से आजाद करें। असल गुलामी स्मार्टफोन नहीं, नफ्स की गुलामी है। अगर नफ्स आजाद हो जाए
तो इंसान टेक्नोलॉजी का मालिक बन सकता है, वरना टेक्नोलॉजी उसका मालिक बन जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि शरीयत पर मजबूती से कायम रहे, तरीकत के जरिए अपने बातिन को पाक करे, मार्फत के नूर से अपने दिल को रोशन करे और कुरान और हदीस को अपनी जिंदगी का मरकज बनाए। सच्ची रूहानी फ्रीक्वेंसी कोई मकनातीसी लहर नहीं बल्कि तकवा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। अपने ख्यालात की हिफाजत जरूर करे, क्योंकि नियत का हिसाब होगा। अपने दिल को हसद और कीना से पाक करे, क्योंकि यही बातनी अमराज है। जिक्र इलाही को अपना मामूल बनाए, क्योंकि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। और सबसे बढ़कर ये याद रखे कि क़यामत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी अल्लाह का अदल है, जिसके सामने कोई ताकत, कोई चाल, कोई निजाम नहीं ठहर सकता। देखो, इंसान को अल्लाह ताला ने सिर्फ जिस्म नहीं दिया, उसे शऊर दिया, इरादा दिया, इख्तियार दिया। यही इख्तियार उसका इम्तिहान है। क़यामत की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि तुम आजाद थे, तुम्हें सोचने की आजादी थी, मगर तुमने क्या सोचा? तुमने अपने दिल को किसके हवाले किया? तुमने अपनी नीयत को किस समत में मोड़ा? यही असल हिसाब है। कुरान मजीद बार बार इंसान को इसके बातिन की तरफ मुतवज्जे करता है। तुम्हारी आंख देखती है, मगर असल अंधा वो है जिसका दिल अंधा हो जाए। तुम्हारे कान सुनते हैं, मगर असल बहरा वो है जिसका कल्ब हक की आवाज न सुने। रूहानियत की दुनिया में दिल महज एक जिस्मानी उज़्व नहीं बल्कि लतीफ़ा रब्बानी है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि इंसान के अंदर कई लताइफ हैं, नफ्स, कल्ब, रूह, सर, खफी, अख्फा। जब इंसान जिक्र करता है, तौबा करता है, मुजाहिदा करता है, तो ये लताइफ बेदार होते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये इंसान के बातनी इर्तिका का सफर है। शरीयत तुम्हें गुनाह से रोकती है, तरीकत तुम्हें नफ्स से लड़ना सिखाती है, और मारिफत तुम्हें यह दिखाती है कि असल ताकत अल्लाह की है, तुम्हारी नहीं। हम जब कहते हैं कि हर लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है, तो यह सिर्फ एक मजहबी जुमला नहीं बल्कि एक इखलाकी तंबीह है। तुम जो बोलते हो वो तुम्हारे किरदार का अक्स है। तुम जो सोचते हो वो तुम्हारी नीयत का रुख मुतय्यन करता है। क़यामत के दिन आमाल का जाहिर होना इस बात की अलामत है कि कायनात में कुछ भी जाया नहीं होता। हर अमल का नतीजा है, हर नीयत का वजन है। अगर तुमने किसी का दिल तोड़ा तो वो भी दर्ज है, अगर तुमने किसी के आंसू पहुंचे तो वो भी महफूज है। अब यहां एक बहुत अहम बात समझ लो। इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता कि हर नई टेक्नोलॉजी से डर जाओ और उसे दज्जाल करार दे दो। इस्लाम हमें शऊर देता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी इंसान की भलाई के लिए है तो वो नेमत है, अगर जुल्म के लिए है तो फितना है। फितना खुद मशीन नहीं, फितना इंसान का बिगड़ा हुआ दिल है। अगर दिल दुरुस्त हो तो एटम भी रोशनी बन सकता है, अगर दिल खराब हो तो लफ्ज भी हथियार बन जाता है। असल सवाल ये नहीं कि कोई तुम्हारी सोच पढ़ सकता है या नहीं, असल सवाल यह है कि तुम अपनी सोच की निगरानी कर रहे हो या नहीं। तज़किया नफ्स इसी निगरानी का नाम है। जब तुम जिक्र करते हो, इस्तिग़फ़ार करते हो, दरूद शरीफ पढ़ते हो, कुरान की तिलावत करते हो, तो तुम अपने दिल की फ्रीक्वेंसी को पाकीज़ा बना रहे होते हो। ये कोई मकनातीसी लहर नहीं बल्कि रूहानी कैफियत है, और ये कैफियत तुम्हारे चेहरे पर भी जाहिर होती है, तुम्हारे अखलाक में भी, तुम्हारे फैसलों में भी। हजरत अली से मंसूब एक कौल है कि इंसान का असल जौहर उसकी नीयत है। नीयत साफ हो तो मामूली अमल भी बुलंद हो जाता है, नीयत खराब हो तो बड़ा अमल भी गिर जाता है। यही वो असूल है जिसे हमने सिर्फ तकरीरों में छोड़ दिया है। हमने अमल को दिखावे में बदल दिया, इबादत को रस में बदल दिया, और दिल को दुनिया के शोर में गुम कर दिया। तुम जरा तसव्वुर करो क़यामत के दिन का मंजर, जब पर्दे उठ जाएंगे, जब हर शख्स अपनी जिंदगी को सामने चलता हुआ देखेगा,
वहां ना कोई एडिटिंग होगी, ना कोई फिल्टर। वहां सच अपनी पूरी शिद्दत के साथ जाहिर होगा। उस दिन इंसान ये नहीं कहेगा कि मुझे मालूम नहीं था। उस दिन इंसान का अपना जिस्म, उसकी जबान, उसके हाथ, उसके पांव गवाही देंगे। ये सब इस बात की अलामत है कि इंसान का वजूद खुद एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। तुम जो करते हो वो तुम्हारे अंदर नक्श हो जाता है। रूहानियत हमें ये सिखाती है कि अपने अंदर की इस रिकॉर्डिंग को पाक रखो। हसद ना रखो, क्योंकि हसद दिल को जला देता है। कीना ना रखो, क्योंकि कीना रूह को स्याह कर देता है। तकब्बुर ना करो, क्योंकि तकब्बुर इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। और सबसे बढ़कर रिया से बचो, क्योंकि रिया नियत को खोखला कर देती है। आज के नौजवान को यह समझना होगा कि असल इनकलाब टेक्नोलॉजी से नहीं, नियत से आता है। अगर नियत बदल जाए तो कौम बदल जाती है। अगर दिल बदल जाए तो तारीख बदल जाती है। सहाबा कराम के पास ना सैटेलाइट थे, ना इंटरनेट, ना कोई जदीद हथियार, लेकिन उनके दिलों में यकीन था। और यकीन वो ताकत है जो खौफ को तोड़ देती है। हमें अपने तालीमी निजाम पर तनकीद करने से पहले अपने घरों का माहौल बदलना होगा। बच्चों को सिर्फ मालूमात ना दो, उन्हें अखलाक दो। उन्हें सिर्फ डिग्री ना दो, उन्हें किरदार दो। उन्हें सिर्फ मुकाबला करना ना सिखाओ, उन्हें अल्लाह से जुड़ना सिखाओ। क्योंकि अगर दिल जिंदा हो तो दिमाग खुद सही रास्ता चुन लेता है। ये वीडियो किसी सनसनी का पैगाम नहीं, बल्कि बेदारी का पैगाम है। तुम्हारा दिल एक अमानत है, तुम्हारी सोच एक अमानत है, तुम्हारी नीयत एक अमानत है। अगर तुमने इसे पाक रखा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। और अगर तुमने इसे गंदा होने दिया तो तुम खुद अपनी जंजीर बन जाओगे। लिहाजा उठो, अपने दिल को साफ करो। रोजाना चंद लम्हे खामोशी में बैठो और अपना मुहासिबा करो। देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो। कुरान को सिर्फ सवाब के लिए नहीं, हिदायत के लिए पढ़ो। हदीस को सिर्फ सुनो नहीं, जियो। और सूफिया की तालीमात को करामत के किस्सों तक महदूद ना करो, बल्कि उनके अखलाक को अपनी जिंदगी में लाओ। कयामत की सबसे बड़ी तैयारी यही है कि तुम अपने अंदर कयामत बर्पा कर दो, यानी नफ्स का हिसाब शुरू कर दो। जब तुम दुनिया में खुद को टटोलना शुरू कर दोगे तो आखिरत का हिसाब आसान हो जाएगा। और यही असल कामयाबी है। सोचो, अगर आज अचानक तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारी पूरी जिंदगी स्क्रीन पर चलने वाली है, तुम्हारी हर नियत, हर ख्याल, हर वो लम्हा जब तुम अकेले थे और तुम समझते थे कोई नहीं देख रहा, सब जाहिर होने वाला है, तो तुम्हारी कैफियत क्या होगी? खौफ, शर्मिंदगी या इत्मीनान? यही सवाल असल में इस वीडियो का मरकज है। हम अक्सर समझते हैं कि गुनाह वो है जो जाहिर हो जाए, जो पकड़ा जाए, जो लोगों के सामने आ जाए। मगर रूहानियत हमें सिखाती है कि असल गुनाह वो है जो दिल के अंदर पलता है। हसद दिल में हो, कीना दिल में हो, रिया दिल में हो, तकब्बुर दिल में हो, ये सब वो वायरस है जो इंसान के बातिन को खा जाते हैं। और जब बातिन खराब हो जाए तो जाहिर की खूबसूरती भी धोखा बन जाती है। शरीयत हमें सजदा करना सिखाती है, मगर तरीकत हमें यह सिखाती है कि सजदा करते वक्त दिल कहाँ है। जुबान जिक्र कर रही हो मगर दिल दुनिया में भटक रहा हो तो वो जिक्र सिर्फ आवाज है, नूर नहीं। जब दिल भी जिक्र में शामिल हो जाए तो फिर वो कैफियत पैदा होती है जिसे सूफिया हुजूर कल्ब कहते हैं। यही वो मकाम है जहां इंसान को अल्लाह की कुर्बत का ज़ौक मिलता है। याद रखो, असल ताकत टेक्नोलॉजी नहीं, असल ताकत तवज्जो है। जिस तरफ तुम्हारी तवज्जो जाएगी तुम्हारी जिंदगी उसी तरफ ढलेगी। अगर तुम्हारी तवज्जो दुनिया की चमक पर है तो तुम अंदर से खाली होते जाओगे। अगर तुम्हारी तवज्जो अल्लाह की रिजा पर है तो तुम बाहर से सादा और अंदर से मजबूत होते जाओगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा बहरान माशी नहीं, सियासी नहीं, बल्कि कल्बी बहरान है।
लोग डिप्रेशन में हैं, बेसुकून है, खौफ में है, हालांकि सहूलतें पहले से ज्यादा है। वजह क्या है? वजह यह है कि दिल को इसके असल मकसद से काट दिया गया है। दिल को इसके खालिक से जोड़ना भूल गए हैं। जब दिल अल्लाह से जुड़ता है तो सुकून आता है, जब दुनिया से जुड़ता है तो बेचैनी बढ़ती है। ये जो कहा जाता है कि इंसान एक ट्रांसमीटर है, इसका असल रूहानी मफहूम यह है कि इंसान अपने माहौल पर असर डालता है। अगर तुम्हारे अंदर ईमान, मोहब्बत और खैरखाही है तो तुम्हारी मौजूदगी से सुकून फैलेगा। अगर तुम्हारे अंदर नफरत और गुस्सा है तो तुम्हारी मौजूदगी से बेचैनी फैलेगी। यही वजह है कि बाज लोग कमरे में दाखिल हों तो फजा बदल जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये बातिन की कैफियत है। अब जरा अपने आप से पूछो, तुम किस किस्म की लहरें फैला रहे हो? तुम्हारी सोच दूसरों के लिए दुआ है या बद्दुआ? तुम्हारा दिल दूसरों की कामयाबी पर खुश होता है या जलता है? तुम्हारी जुबान इस्लाह करती है या तमस्खर उड़ाती है? यही वो सवालात हैं जो कयामत से पहले हमें खुद से पूछने चाहिए। और सुनो, असल दज्जाल सिर्फ वो नहीं जो आखिरी जमाने में आएगा। असल दज्जाल हर वो फरेब है जो तुम्हें तुम्हारे रब से दूर कर दे। वो मीडिया हो सकता है, वो गुरूर हो सकता है, वो लालच हो सकता है, वो शोहरत की हौस हो सकती है। अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो हर फितना तुम्हें हिला देगा। अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो बड़े से बड़ा फितना भी तुम्हें नहीं गिरा सकता। इसीलिए सूफिया ने कहा कि सबसे बड़ा जिहाद नफ्स के खिलाफ है। अपने नफ्स को आबू करना, अपनी नीयत को साफ रखना, अपने ख्यालात को फिल्टर करना, यह रोज का मारका है। तुम अगर हर रात सोने से पहले अपना मुहासिबा करो कि आज मैंने किसको दुख दिया, किस पर जुल्म किया, कहां झूठ बोला, कहां दिल में कीना रखा, तो तुम अपनी कयामत को आसान बना रहे हो। यह वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। तुम्हारे पास अभी वक्त है। तुम्हारा दिल अभी धड़क रहा है, तुम्हारी जुबान अभी हरकत कर रही है। तुम तौबा कर सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को पाक कर सकते हो। अल्लाह का दरवाजा बंद नहीं हुआ। और याद रखो, सबसे बड़ी आजादी यह नहीं कि तुम जो चाहो वो करो, सबसे बड़ी आजादी यह है कि तुम अपने नफ्स के गुलाम ना रहो। जब तुम नफ्स से आजाद हो जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़हनी गुलाम नहीं बना सकती। ना कोई चिप, ना कोई सिस्टम, ना कोई फितना। उठो, अपने दिल की निगरानी शुरू करो, अपनी नीयत की हिफाजत करो, जिक्र को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाओ, कुरान को समझकर पढ़ो, दुरूद शरीफ को अपना मामूल बनाओ और अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करो जब हर पर्दा उठ जाएगा। कयामत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ना मसनूई ज़हानत है, ना कोई मशीन, बल्कि अल्लाह का अदल है। और अल्लाह के अदल से बचने का एक ही रास्ता है, इखलास। अपने दिल को इतना साफ कर लो कि जब तुम्हारी जिंदगी की फिल्म चले तो तुम शर्मिंदा न हो बल्कि मुस्कुरा सको। यही कामयाबी है, यही नजात है।